Hi everyone, my name is Namita. Welcome to my channel, and on this channel I mostly make videos related to confidence building. So today's topic is going to be 15 tips to boost your self-confidence at your workplace. So this video is actually for working professionals who want to become more confident, who have got a job, who are working, who are earning money, but they want to be more confident. They feel that they are lacking confidence somewhere. So उनके लिए कुछ 15 tips मैं आपको देना चाहती हूँ, which is going to be a very quick view into all these tips. Let's sink into the video. The first tip is make an effort with your appearance. जो लोग ये कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है हम कैसे दिखते हैं, अंदर से इंसान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अंदर से ईमानदार होना चाहिए, ये वो अंदर का दिल विल सब ठीक है, पर जब भी कोई आपको पहली बार देखता है आपकी अपीयरेंस से दिखती है, उसमें आपका ड्रेसिंग सेंस आता है, उसमें आप खुद को कैसे कैरी करते हो, आपके चेहरे पे स्माइल है कि नहीं है, आपके कपड़े आयरन्ड है कि नहीं है, आप कितने पॉलिश्ड हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वैसे ही आप अपीयरेंस कैरी करते हो, आपकी पर्सनालिटी से वो दिखता है कि नहीं. सो मेक एन एफर्ट विद योर अपीयरेंस. अच्छे कपड़े पहनो, फॉर्मल कपड़े पहनो जब ऑफिस जा रहे हो, जब आप कोई पार्टीज कर रहे हो तो उसी हिसाब से बहुत गॉडी नहीं लगना चाहिए. सो मेक एन एफर्ट. बालों को कैसे रखना है, थोड़ा सा पॉलिश्ड जब आप होते हो तो आप वैसे ही कॉन्फिडेंट फील करते हो. अगर आपके कपड़े सपोज उस तरह के नहीं, आपको पता है आप मीटिंग में जा रहे हो बट यू आर वियरिंग कैजुअल्स, आप कैसे कॉन्फिडेंट हो गए, आप पहले इतने कॉन्शियस हो जाओगे. सो अपीयरेंस मैटर्स, उस पर मेहनत करो. द सेकंड टिप इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, ड्रेस फॉर सक्सेस. ड्रेसिंग मैटर्स. आपकी अपीयरेंस के साथ ही ड्रेसिंग सेंस आती है. सो ऐसे ड्रेसअप हो जैसे सक्सेसफुल लोग होते हैं. नोटिस करो देयर आर सो मेनी इमेजेस अवेलेबल, वीडियोस हैं कैसे लोग ड्रेसअप होते हैं, द बिग बिजनेसमैन, एवरीथिंग. ट्राई टू कॉपी देयर ड्रेसिंग स्टाइल विच इज मोर इन सिंक विद योर पर्सनैलिटी, विच मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट एंड कीप योर कंफर्ट इंटैक्ट. द थर्ड पॉइंट इज कीप अ लिस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स, नो मैटर हाउ स्मॉल. कितनी छोटी से छोटी अचीवमेंट आपकी हो उसकी एक लिस्ट बनाओ, ट्रैक बनाओ. आपने अब तक जिंदगी में क्या अचीव किया है, आपकी डिग्रीज, क्वालिफिकेशन, कितने जॉब इंटरव्यूज आपने क्रैक किए हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कितनी प्रमोशंस आपको मिल गई, और क्या आप नए नए कोर्सेज कर रहे हो, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप उन चीज़ों की लिस्ट रखो अपने सामने. हर वक्त कंपैरिजन में हम खुद को ये कहते रहते हैं कि नहीं बाकी अच्छा कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा, लेकिन जब आप लिस्ट रखोगे ना अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स की भी, इवन इफ इट इज द स्मॉलेस्ट थिंग लाइक यू आर बीइंग एबल टू मैनेज योर फैमिली एंड योर वर्क वेल, बहुत बड़ी बात हो जाएगी. आपको खुद को बड़ा अच्छा लगेगा, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि सिर्फ ठीक है प्रोफेशनली अच्छा काम करना ही काफी नहीं है, परिवार को मैनेज करना भी एक बहुत जरूरी चीज है और मैं वो बढ़िया से कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. That is what matters. You'll feel more confident. Okay, now the fourth point is, and this I tell everyone, give yourself a compliment every day. खुद को एक compliment रोज जरूर दो. हर रोज शीशे के सामने खड़े होके, किसी दिन बालों के लिए, किसी दिन आपने खुद को कैसे प्रेजेंट करने की कोशिश की है उसके लिए, किसी दिन आपने कोई नया आउटफिट बहुत अच्छे से मिक्स एंड मैच किया है उसके लिए, नया लैपटॉप बैग कैरी किया है उसके लिए, आज आपने अच्छा खाना बनाया है उसके लिए, आज आपने कोई उठ के वर्कआउट किया है उसके लिए. एक कॉम्प्लीमेंट रोज खुद को दो, फिर देखो कॉन्फिडेंस कैसे हवा में हो जाएगा. द फिफ्थ टिप इज एक्सरसाइज, वर्कआउट, डू सम योगा, इफ नथिंग एल्स एटलीस्ट गो फॉर अ वॉक. इससे बहुत कॉन्फिडेंस बड़ा होता है. आप सिर्फ उठते ही आंखें खोलते ही नहा के सीधा ऑफिस निकल जाते हो, आप कैसे कॉन्फिडेंट फील करोगे. यही आपने 1 घंटे का टाइम अपने आप को दिया है जिसमें 15-20 मिनट आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, फिर देखो कितना डिफरेंस होता है. सो एक्सरसाइज करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है. अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं है तो करके देख लो कुछ दिन. सिक्स्थ टिप टू बिकम कॉन्फिडेंट इज दैट एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स ग्रेसफुली. जब कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो ये मत कहो अरे नहीं नहीं, अरे आप तो बहुत ज्यादा ऐसे बोल रहे हो, नहीं नहीं हम कहाँ. से थैंक यू, एक्सेप्ट इट. ऐसे ही लगना चाहिए कि आप उसको डिजर्व करते हो. कॉन्फिडेंट लोग ऐसे ही करते हैं. जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा बोल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो. वो अच्छा इसीलिए बोल रहा है कि आप में वो अच्छाई है, हमको खुद ही यकीन नहीं होता कि हम डिजर्व करते हैं. एक्सेप्ट करो कॉन्फिडेंस को ग्रेसफुली एंड से थैंक यू that you know that you deserve it. अगर कोई कह रहा है आज आप अच्छे लग रहे हो तो मानो कि आप अच्छे लग रहे हो, आप बहुत हैंडसम हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप गॉर्जियस हो. इस बात को खुद से मानोगे तभी तो कॉन्फिडेंट फील करोगे. द सेवेंथ टिप इज डोंट बी अ विक्टिम. आई नो हम सब अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल स्ट्रगल्स के साथ में आगे बढ़ रहे हैं. इट इज़ नॉट ईजी, बहुत चैलेंजिंग होता है. वर्क के साथ में घर को, पर्सनल लाइफ को, सब चीज़ों को बैलेंस करना, काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें भी होती हैं, कई बार कुछ टॉक्सिक इवेंट्स भी होते हैं.
लेकिन अपने आप को विक्टिमाइज नहीं करो। डोंट बी अ विक्टिम ऑल द टाइम। हर किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना है। समटाइम्स यू हैव टू बी फाइन एंड ओके, बिकॉज रोने के बाद भी करनी तो चीजें आपको ही है, कोई और आपके बिहाफ पे आपकी लाइफ तो नहीं जी सकता, जीना आपको ही है, चैलेंजेस भी आपको ही फेस करने हैं। सो डोंट बी अ विक्टिम। समटाइम्स जस्ट वेयर योर चैलेंजेस एज योर स्ट्रेंथ, कि आप ये सब कर पाए, आपने ये सारी चीजें क्रॉस कर ली, सो फील प्राउड इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक अ विक्टिम। द 8th पॉइंट इज स्माइल मोर। कभी कभी हम भूल जाते हैं, अब ये सारी चीजें ना हमको खुद को याद दिलानी पड़ती है, हम भूल जाते हैं कि मुस्कुराना भी होता है। मुस्कुराओ, ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराओ। कॉन्फिडेंट लोगों के चेहरे पे देखो हमेशा हंसी रहती है, हमारे यहाँ पे फ्राउनी आ जाती है अगर ज्यादा नहीं मुस्कुराएंगे। एक स्माइली होता है, एक फ्राउनी होता है, ऐसे वाला। सो हम फ्राउन करने के बजाय अगर स्माइल कर लें तो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील भी करेंगे और दूसरों को भी कॉन्फिडेंट ही लगेंगे। द 9th टिप इज कीप अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर रोज डायरी में ऐसी कुछ चीजें लिखो। शुरू करो 2 चीजों से, 5 पे आओ, 10 पे आओ, जिनके लिए आप थैंकफुल हो। आज के दिन में ऐसी क्या बढ़िया चीजें हुई जिनके लिए आप थैंकफुल हो। अब इस पे ऐसे सोचने नहीं लग जाना कि अरे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। क्यों आपने खाना नहीं खाया, क्यों आप एक अच्छे बेड पे नहीं सो रहे, क्या आपके घर में एसी नहीं चल रहा, क्या आपके पास एक लविंग फैमिली नहीं है, क्या हर महीने सैलरी नहीं आ रही, आप अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे। जब आप सोचोगे ना तो सर पे छत भी बहुत बड़ी चीज लगेगी। कंप्लेन करने आते हैं तो हमको सिर्फ वो चीजें दिखती है जिनकी कमियां हैं, बट जब हम ऐसी चीजों को कॉन्शियसली देखते हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हैं, जिनके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं यूनिवर्स का, तो हमारी डायरी भर जाती है। उस डायरी को भरो, कीप अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल का मतलब है ऐसी चीजें रोज लिखना जिनके लिए आप बहुत थैंकफुल हो। द 10th टिप इज, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, ईट हेल्दी। जंक कल्चर बहुत कॉमन है क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है तो फास्ट फूड भी कॉमन हो गया है। ईट हेल्दी, ईट माइंडफुली। क्या आप खा रहे हो, कितनी क्वांटिटीज में खा रहे हो, आपकी बॉडी के लिए वो कितना अच्छा है, नॉट इवन जस्ट योर फिजिकल हेल्थ बट फॉर योर मेंटल हेल्थ। किस तरह का खाना आप खा रहे हो ये बहुत मैटर करता है। मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग हेल्दी टू कीप योर एनर्जी लेवल्स हाई एंड ऑल्सो योर कॉन्फिडेंस हाई। दिस 11th टिप आई हैव शेयर्ड विद यू गाइज सो मेनी टाइम। से नो, लर्न दैट, लर्न टू से नो। जहां पे आप अवेलेबल नहीं हो, जहां आपका दिल हाँ नहीं कर रहा है, वहां हाँ मत कहो, ना कहना सीखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर बाउंड्रीज। कॉन्फिडेंट लोग दूसरों को खुश करने के लिए, पीपल प्लीजिंग के लिए हाँ नहीं कहते। सो इफ यू ट्रूली वांट टू बी कॉन्फिडेंट, लर्न टू से नो। आपको पता है कि कहाँ ना कहना है, वहां ना कहना सीखो। The 12th tip to boost your confidence is stand up straight। अगर हम कंधे झुका के खड़े होते हैं, बहुत स्लाउच करते हैं, ये फर्स्ट साइन है ऑफ एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। कॉन्फिडेंट लोगों के कंधे हमेशा आपको स्ट्रेट मिलेंगे, वो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से झुके नहीं होते। तो जिम्मेदारियां तो उठाना ही है, दिस इज वॉट लाइफ इज ऑल अबाउट। बी कॉन्फिडेंट एंड कीप योर शोल्डर्स इरेक्ट एंड स्टैंड स्ट्रेट। द 13th टिप इज बिल्ड ऑन योर अकम्पलिशमेंट्स। आप हर दिन कुछ कुछ अकम्पलिश करते रहो। यू कैन हैव अ 1 month रूल। जैसे आप सुबह नहीं उठ पाते तो 1 महीने का अपने आप को टाइम दो कि इस 1 month में रोज सुबह उठने वाला हूँ या उठने वाली हूँ, वॉक पे जाएंगे, इस बार एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी खाएंगे, एक बार की चाय कट करके हम ग्रीन टी पियेंगे, रोज हमको अपनी डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं। जो लोग कम पानी पीते हैं, दिस मंथ आई एम गोइंग टू कीप माई बॉडी हाइड्रेटेड, तो इतना पानी मैं अपने वॉच में लगा के या बॉटल पास में रख के कैसे भी अपनी अकम्पलिशमेंट्स बढ़ाते रहो। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो, अपने आप को चैलेंज करते रहो कि आपको फीलिंग हो ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि आप कुछ अचीव करते जा रहे हो। इसी से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। द 14th टिप इज टॉक टू योर इनर क्रिटिक। जब भी हम बाहर कोई चीज अच्छी करने वाले होते हैं, अंदर से एक आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगी, तू नहीं कर पाएगा। उसके साथ लड़ना सीखो। उसको बोलो कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। कोई ना कोई चीज हमको कई बार पीछे खींचती है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। उस आवाज को दबाकर अपनी आवाज को बुलंद करो, तभी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो ज़रूर करके दिखाओ। बाहर किसी से कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन अपने खुद के साथ है। खुद को ही कहो कि ये मुझे करके दिखाना है और मैं ये करके रहूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 15th पॉइंट, एजुकेट योर सेल्फ। जहाँ ऐसा लगता है कि खुद को एजुकेट करने की ज़रूरत है, करो। एजुकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक लिमिटेड नहीं है। आपके जॉब से रिलेटेड कोई ऐसे कोर्सेज हैं, कोई सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको करनी ज़रूरी है, करो। खुद को अपग्रेड करते रहना है, नॉट जस्ट योर जॉब।
कुछ चीज़ें हमको पसंद होती है, कुछ लोग को गिटार बजाना पसंद है लेकिन आता नहीं है, तो आप गिटार लेसन्स ले सकते हो, म्यूजिक लेसन्स ले सकते हो, डांस क्लासेस ले सकते हो, योगा क्लासेस ले सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग के लिए अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने के लिए ट्रेनर हायर करना पड़ता है, करो, दैट इज एजुकेशन ओनली। कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, नए नए स्किल्स एक्वायर करते रहो, जिन स्किल्स को और पॉलिश करने की जरूरत है वो करो। दिस इज लाइफ, तब भी आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। एक स्टेप पे चढ़े, अपने आप को पॉलिश किया, अगले पे चढ़े, दिस इज ग्रोथ ओनली। हम एक चीज के बाद दूसरी करते रहे। सो कीप educating yourself to become more confident. And on this note, I'm going to end this video. I'll see you in my next one. If you like this video, then please hit the like button, consider subscribing to my channel, and I'll see you in my next video. Till then, keep working on yourself, keep improving your personalities, and keep loving yourself unconditionally. Bye bye.